कि भारतीय सेना को जेट का नुकसान उठाना पड़ा, भारतीय जेट गिरे 1, 2, 3। तो यही बात कही गई, वी सफर्ड लॉसेस, यानी कि नुकसान तो हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान ने करारा जवाब दिया और इंडिया के बखी उधेड़ दिए और ये दावा किया कि हमने इंडिया के जहाज गिराए हैं जिसमें राफेल भी शामिल हैं, इंडिया ने इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन आज के दौर में कुछ भी छुपाना इतना आसान नहीं है। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। आज जबकि इंडिया के चीफ डिफेंस स्टाफ शंग्रीला डायलॉग के लिए सिंगापुर में हैं, उन्होंने ये मान लिया है कि पाकिस्तान ने हमारे जहाज गिराए हैं और इस एतराफ पर इंडिया में हलचल मच गई है। उनके तजिया निगार तक इंतहाई गुस्से में हैं। आप खुद ही देखिए। देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, यानी कि सेना में सबसे ऊंचे पद पर आसीन सीडीएस अनिल चौहान सिंगापुर में थे। शांग्रीला डायलॉग, कल भी वहां रहने वाले हैं और वहां पर 3 अलग अलग जगहों पर सीडीएस चौहान ने कुछ अहम बातें कही जो सवाल देश में लगातार पूछे जा रहे थे। 2 हफ्ते पहले राहुल गांधी ने सवाल पूछा था कि भाई कितने विमान हमारे गिरे। डीजीएमओ ने तब कहा आर पायलट्स आर सेफ एंड बैक। तो बात वहां खत्म हो जानी चाहिए थी। सरकार लगातार ये कह रही थी, हमने जानकारी दे दी, लेकिन विपक्ष खास कांग्रेस इन सवालों को लेकर अड़ी रही, डटी रही। अब सिंगापुर में सीडीएस चौहान ये कहते पाए गए, और यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि ये विदेशी एजेंसियों को, ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स को इंटरव्यू दे रहे हैं। देश में ये बात नहीं कही गई। एंड आई कोट, उन्होंने क्या कहा? On 7th at the initial stage we suffered losses, the numbers are not important। दूसरी जगह भी ये सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान कह रहा है 6 विमान गिरे हैं आपके, तो यही बात कही गई, we suffered losses, यानी कि नुकसान तो हुआ, the numbers are not important, संख्या कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है। अब विपक्ष और हमलावर हो गया कि हम ये पूछ रहे थे तो ये देश को बताते क्यों नहीं, विशेष सत्र बुलाते क्यों नहीं। और इसी में एक और बात जो जुड़ जाती है वो है मध्यस्थता राग, रागे मध्यस्थता, जो 10वीं बार अलापते दिखे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। देखिए, मैंने तो व्यापार का हवाला देकर जो परमाणु युद्ध के कगार पर भारत और पाकिस्तान जाते दिख रहे थे उन्हें रोक दिया, उन्हें थाम दिया कारोबार के चलते। फिर ये बात कह रहे हैं। तो आवर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को और भारतीय कूटनीति को एम्बैरस क्यों कर रहे हैं? इंडिया के मशहूर एनालिस्ट अजीत अंजुम के शो में भी यही सवाल उठाया जा रहा है कि अगर इंडियन एयरफोर्स ने मान ही लिया कि पाकिस्तान ने जहाज गिराए हैं तो उन्होंने हमारी जनता को पहले क्यों नहीं बताया। देखिए इस क्लिप में। 6 और 7 मई की दरमियानी रात जब भारत की तरफ से पाकिस्तान में आतंक के अड्डों को तबाह करने की कार्रवाई शुरू हुई तो क्या कुछ टेक्निकल मिस्टेक हुआ था? क्या कुछ ऐसा टेक्निकल मिस्टेक हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में भारतीय जेट गिरे? नंबर के बारे में पता नहीं, लेकिन आज सिंगापुर से भारत के सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरफ से जो कुछ एक इंटरव्यू में कहा गया है उससे इस सवाल को बल मिलता है कि भारतीय सेना को जेट का नुकसान उठाना पड़ा, भारतीय जेट गिरे 1, 2। इसके बारे में पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के लगातार दावे, विदेशी अखबारों में छप रही खबरों के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के इंटरव्यू में यह बात कहा जाना बहुत सवाल और पैदा करता है कि क्या सरकार कुछ छिपा रही है। अब क्या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा, जरा गौर से सुनिए अनिल चौहान ने, और उनका मानना, कहना, सवाल में जो उनका जवाब है, उनके जवाब से जो सवाल पैदा हो रहे हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बात लगातार कही जा रही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ शांग्रीला डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर में है। उनसे सवाल पूछा गया ब्लूमबर्ग टीवी की तरफ से। स्क्रीन पर ब्लूमबर्ग टीवी की एंकर भी आपको दिख रही हैं और ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सवाल जवाब, शब्द से वही सवाल जवाब स्क्रीन पर मैं डाल रहा हूं। उनसे पूछा गया
जबकि एक सवाल अभी भी बाकी है, अंग्रेजी में है, जिसका हिंदी तर्जुमा स्क्रीन पर डाल रहा हूं। कॉपीराइट का मुद्दा है, इसलिए उनका वीडियो नहीं दिखा सकते। क्या पाकिस्तान ने एक इंडियन जेट को गिराया था या उससे ज्यादा? क्या आप पुष्टि कर सकते हैं? जवाब उनका था, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि जेट गिरा या नहीं, बल्कि यह कि वो क्यों गिरा। मतलब जेट गिरा या नहीं ये जरूरी नहीं है, वो क्यों गिरा, ये सीडीएस कह रहे जवाब में। फिर एक काउंटर सवाल उनसे पूछा गया, लेकिन एक जेट तो कम से कम गिरा था। फिर उनका जवाब है यस यस, हाँ हाँ, लेकिन बात तो यह है कि वो क्यों गिरा। मतलब सीडीएस एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जेट गिरा, नंबर की अभी बात नहीं है। उन्होंने आगे कहा, अच्छी बात यह रही कि हम अपनी टेक्निकल मिस्टेक को समझ पाए, उसे सुधारा और 2 दिन बाद दोबारा लागू किया। फिर हम अपने सारे जेट्स हमने दोबारा उड़ाए और लंबी दूरी पर जो टारगेट जैसा बनाया था उसको अचीव किया। उसके बाद उनसे फिर पूछा गया कि पाकिस्तान का दावा कि उसने 6 इंडियन जेट्स गिराए, क्या यह सही है? उन्होंने कहा बिल्कुल गलत है, और जैसा कि मैंने कहा ये आंकड़े जरूरी नहीं है। ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कर रहे हैं, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस। जरूरी यह है कि वो जेट्स क्यों गिरे, और ये ज्यादा मायने रखता है कि हमने उसके बाद क्या किया, वही असली बात है। इंटरव्यू में अगर भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये कह रहे हैं कि हमारे लिए जरूरी नहीं है कि वो जेट क्यों गिरे, जरूरी यह है कि वो जेट क्यों गिरे, आंकड़े जरूरी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि विदेशी मीडिया के हवाले से और ये लगातार खबरें 7 मई 8 मई के बाद से लगातार आती रही, भारत सरकार की तरफ से कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा गया, इसलिए विपक्ष आज लगातार सवाल उठाने लगा कि सरकार क्या